हाय दिस इज मुना, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इजी वे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि डेटाबेस के टेबल में हम कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। दोस्तों आज हम उस वैल्यू को डिलीट करना, एडिट करना सीखेंगे मैन्युअली तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अपाचे और माईएसक्यूएल स्टार्ट है। यहाँ पे मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट आपको PHP माई एडमिन को ओपन कर देगा। चलते हैं अब हम यहाँ पे जस्ट अपने माई डी को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इसमें हमने एक यूज़र नाम का टेबल बनाया हुआ था। इस टेबल के अंदर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे डेटा हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे 4 डेटा हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारा डेटा ये 5 हो जाए, यानी सेम इसी जो राजू है या फिर जो दीक्षा है या फिर ज्ञान है या आर्यन है, ठीक है ना, इनमें से किसी को भी अगर आप चाहें तो पहले डिलीट करना हम सिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ से भी आप डिलीट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप डिलीट करेंगे ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डेटा डिलीट हो गया है, ठीक है ना, मैं एक और तरीका है, आप यहाँ पे चेक करेंगे, यानी बहुत सारे डेटा आपको डिलीट करनी होगी। तो क्या करेंगे, इसको चेक, यानी 2 मुझे करनी है डिलीट। फिर मैं क्या करूँगा, यानी इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि जस्ट आपको सिलेक्ट हो गया, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देनी है। यानी ये आप जैसे आप यहाँ पे डिलीट करेंगे तो ये 2 डेटा आपका दिख रहे हैं ना, 2 नंबर 3 नंबर, जैसे यस करेंगे आपकी ये डेटा डिलीट हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी ये डेटा यहाँ पे क्लिक करने पे डिलीट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, लीजिए हमारा डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। अब मेरी डेटा डिलीट होगी। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी एक डेटा बची है। इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे बहुत सारे डेटा करना है फटाक, ठीक है ना, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लेता हूँ, यानी हमारे डेटा को डुप्लीकेट करनी है, ठीक है ना। तो इसे मैं कॉपी करूँगा तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको आईडी चेंज कर देनी है। तो 1 मेरा डिलीट था, तो 1 में फिर से कर लेता हूँ, और 1 पे मेरा आर्यन था, ठीक है। पासवर्ड वही रहने देता हूँ। एज मेरा 25 था, मैं गो कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे और देखेंगे आपका फिर से यहाँ पे 1 आपका आ गया। आप इसी तरह डेटा को कॉपी करके फटाक आप कर लीजिए। दूसरा मेरा था आईडी, ठीक है ना, दूसरा यहाँ पे मैं रख देता हूँ राजू, ठीक है जी, राजू। अब वही रहने देता हूँ, मैं 23 एज कर लेता हूँ, जो भी रखनी है आप रख सकते हैं। यानी मैं फिर से डेटा को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा एक और है, चलिए मैं उसको भी कर लेता हूँ। तीसरा हमारा था, जो नाम था तीसरा था हमारा दीक्षा, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड जो भी रखना चाहें, ठीक है, आप रख लें, ओके। और यहाँ पे एज आप 21 रख लें एंड देन गो कर दें, ठीक है जी। ये आपका फिर से हो गया, ठीक है। यानी कॉपी करके आप बहुत सारे डेटा बना सकते हैं। लेकिन अब मैंने क्या किया, लीजिए यहाँ पे मैंने राजू को कुछ और रखना है, मुझे एडिट करनी है, मैंने कुछ गलती कर दी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, जैसे आप सामने जाएंगे तो ये एडिट आपका पेन टूल जो है, पेन वाले पे इस आइकन पे आपको एडिट पे क्लिक करनी है। फिर से आपका एडिट हो जाएगा। देन उसके बाद यह आप जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे श्याम रख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गो करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो राजू था वो अब श्याम हो गया है, कुछ इस तरह से। आप देखिए ये तरीका आपको एडिट करने का होगा। लेकिन एक और तरीका एडिट करने का, आप जैसे यहाँ पे डबल टैप करेंगे यानी डबल क्लिक करेंगे तो आपका ऑलरेडी ये एडिटेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आप राजू रख लीजिए और कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपका ये राजू हो गया। तो इसी तरह से आप चाहें, अब मैं इसको एज को यहाँ पे कर देता हूँ लगभग 19, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये एडिटेबल हो गया। तो कुछ इस तरह से आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे चेक करके भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे डेटा को एडिट करनी है, सबको क्लिक करके आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे डेटा आपको यहाँ पे एडिटेबल हो जाएंगे। दिख रहे हैं ना। मैं यहाँ से बैक चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से आप सभी डेटा को आप कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीख लिया डेटा को कैसे मैनेज करते हैं, डिलीट, कॉपी, एडिट, और यहाँ पे कैसे इस डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे। वो भी सारी चीज़ें हम आगे चल के बहुत अल्टीमेट चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे
कि कैसे अब हम मैन्युअली, यानी हमारी मैन्युअली तो हमने पूरी की पूरी कर ली, जान ली, ठीक है। अब कोड के थ्रू कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, कॉपी करते हैं, यानी सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।